एक ऐसा इतिहास छोड़ के जा रहे हैं कि हमारी नस्लें इस इतिहास को पढ़ के शर्मिंदा होंगी कि जब भूखों मर रहे थे लोग, जब दवा के बगैर मर रहे थे लोग, तब हमारे देश का प्रधानमंत्री अपने लिए महल बनवा रहा था, सुरंग बनवा रहा था। हमें शर्म आएगी उस नए संसद भवन में घुसते हुए, जिस संसद भवन की चौखट पर मोदी जी ने पहली बार शपथ लेकर के अपना सर रखा था। कोरोना के दरमियान आपका एक बयान आया था जिसमें आपने प्रदेश सरकार की व्यवस्था पे काफी इल्जाम लगाए थे, जिसमें आजम खान साहब के ऊपर भी आपने कहा था, उनकी व्यवस्था पे, शहाबुद्दीन की मौत पे भी आपने सवाल उठाया था। तो इस तरह के बहुत सारे प्रकरण उठे। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो जिस तरह से सरकार की व्यवस्था कोरोना पहले वेरिएंट में हुई, फिर दूसरा चरण आया, तो क्या लगता है तीसरे चरण में जो आप लोगों की सांसद निधि वगैरह ली गई, वो जो चीजें सरकार ने इंतजाम किए हैं, वो कामयाब रहेगा? देखिए, बहुत कुछ नीयत पे निर्भर करता है। जब पहले से ही आपदा को अवसर बनाने की बात है और इस नीयत से देश के सभी संसद सदस्यों की सांसद निधि को रोक लिया गया, इस नीयत से कि देश में हाहाकार मचा हुआ है, सुविधाओं का अभाव है, ऑक्सीजन के बगैर, बेड के बगैर तड़प तड़प के लोग मर रहे हैं। आप बताओ, हम दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे कि हम इतनी शानदार विश्व स्तरीय एक इमारत, जिसे भारत की पार्लियामेंट कहा जाता है, उस शानदार इमारत के रहते हुए उसको हम अजायब घर बना दें और उसकी जगह पर दूसरा पार्लियामेंट का, दूसरा सेक्रेटेरिएट का ढांचा खड़ा करें? क्या आवश्यकता थी? इस संकट के दौर में जब हम मांग रहे हैं सहायता दो, जब भूटान जैसे देश हमको सहायता दे रहे हैं, बांग्लादेश हमको सहायता को देने को आगे आ रहा, हम कटोरा फैला लेकर के घूम रहे हैं, हम झोली फैला रहे हैं और हम हजारों करोड़ के जहाज खरीद रहे हैं। क्या ये विलासिता नहीं कि हमें रहने के लिए शानदार बंगला है, लेकिन फिर भी हम दिल्ली की सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह सेंटर विक्टा को, जो राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में खुदाई करा करके, क्या हम कर रहे हैं? हम एक तरफ इतिहास मिटा रहे हैं और दूसरी तरफ हम एक ऐसा इतिहास छोड़ के जा रहे हैं कि हमारी नस्लें इस इतिहास को पढ़ के शर्मिंदा होंगी कि जब भूखों मर रहे थे लोग, जब दवा के बगैर मर रहे थे लोग, तब हमारे देश का प्रधानमंत्री अपने लिए महल बनवा रहा था, सुरंग बनवा रहा था। हमें शर्म आएगी उस नए संसद भवन में घुसते हुए, जिस संसद भवन की चौखट पर मोदी जी ने पहली बार शपथ लेकर के अपना सर रखा था। उस संसद भवन में हुआ क्या है जो उसकी जगह पे दूसरा संसद भवन बनवाया जा रहा है? कमी क्या है उसमें? तो जब नीयत हमारी है कि आपदा को अवसर में बदल दो, जब हम प्रतिबंध लगाते हैं, लॉकडाउन करते हैं, तब हमें इस बात का जवाब क्या देंगे हम इतिहास में कि बाजारें तो बंद रहेंगी लेकिन दारू की दुकान खुली रहेगी? हम अपनी नस्लों को क्या जवाब देंगे कि सड़क पर घूमते हुए लोगों को जब रोका जाएगा, टोका जाएगा कि तू कहां जा रहा हो, पर्चा दिखाएगा मैं दवा लाने जा रहा हूं, तो उसको डंडा बजाया जाएगा, और जब वो कहेगा कि मैं दारू खरीदने जा रहा हूं तो उसको लिए रास्ता दे दिया जाएगा। हमें शर्म आएगी अपने इस इतिहास को, अपनी उन नस्ल को सौंपते हुए कि देश इतनी बड़ी आपदा से गुजर रहा था, लाखों लोगों की कैजुअल्टियां हो गई,